नमस्कार साथियों। बहुत सारे लोग मेडिटेशन की बात करते हैं। बहुत लोगों ने मेडिटेशन के बारे में सोचा भी होगा, कुछ लोगों ने ट्राई किया होगा और कुछ लोग करते होंगे, अच्छे एक्सपर्ट हो गए होंगे, मास्टर हो गए होंगे। साथियों, कुछ लोगों को मेडिटेशन मुश्किल लगती है, कुछ लोगों को आसान। आसान का मतलब कि वो करीब 1 घंटे तक शांत बैठे रहें, कुछ न करें और मेडिटेशन करते रहें। मैंने बहुत सारे लोगों से मेडिटेशन के बारे में जब बात की तो मुझे ये जानकारी मिली कि अधिकतर लोग इसे बहुत मुश्किल समझते हैं। बहुत कम लोगों को ये आसान लगता है। तो आज के हमारे इस वीडियो का यही मकसद है कि किस तरह से हम मेडिटेशन को ऐसा आसान करके बता दें, समझा दें कि जिससे ये केवल 1, 2, 4, 10 नहीं बल्कि सारे लोगों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए इतनी आसान हो जाए कि वो इसे कर सकें। मैं पहले भी अपने बारे में चर्चा कर चुका हूँ अपने किसी वीडियो में। मैं एडनॉक में मेंटेनेंस मैनेजर का काम करता था। एडनॉक अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है, क्रूड ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट है, मिलियन बैरल पर डे का उनका प्रोडक्शन है जो गवर्नमेंट ऑफ अबू धाबी का है। वहाँ पर मैं काम करता था। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली 1 हफ्ते का कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए। कंपनी ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में मेरा नाम रिकमेंड किया था और मैं अबू धाबी में 1 हफ्ते के लिए कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए उसमें गया। ये हमारे भाग्य की बात है, सौभाग्य है कि उस प्रोग्राम में दीपक चोपड़ा, आप बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, दीपक चोपड़ा जो कैलिफोर्निया में रहते थे उस समय, उनको 1 दिन के लिए कंपनी ने हायर किया था कि वो इस कम्युनिकेशन टेक्निक में पार्टिसिपेट करके 1 दिन का या आधे दिन का मेडिटेशन का सेशन रखें। मैंने आधे दिन तक उनके मेडिटेशन के सेशन में पार्टिसिपेट किया। बहुत ज़्यादा तो उस समय नहीं समझ में आया, लेकिन हाँ, मुझे कुछ बेसिक चीज़ें वहाँ पर पता लगी और मैं समझ पाया। साथियों, मेडिटेशन एक रास्ता है जिसके ऊपर अगर हम चल करके थोड़ी सी भी कोशिश करें तो हम अपने इस पास्ट और फ्यूचर के चंगुल में जो हमेशा बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं। और एक बार अगर आपने इसे महसूस कर लिया तो आप अपनी मर्ज़ी से मेडिटेशन में जा सकते हैं। अब अगर हम लोगों को ये पता है कि मेडिटेशन एक अच्छी बात है तो हम लोग मेडिटेशन करते क्यों नहीं हैं? कुछ लोगों से मैंने जब इसकी चर्चा की तो उन लोगों ने कहा ये बोरिंग है, हम बोर हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं 1 दिन किया, 2 दिन किया, लेकिन ये रोज़ रोज़ किया। अरे छोड़ो, जाओ, खाओ पियो, खेलो कूदो, मस्ती करो। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अरे ये मेडिटेशन क्या, 1 दिन किया, 2 दिन किया, मज़ा आया, उसके बाद ये रोज़ रोज़ क्या, इससे तो अच्छा है बाहर घूमो, जाओ, खाओ पियो, खेलो कूदो, मस्ती करो। यहाँ हम आपको एक चीज़ बता दें कि मेडिटेशन बोरिंग है, ये एक मिथ है। मिथ इसलिए है कि लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन जो लोग समझते हैं, जिन्हें जानकारी है, हम उनकी बात तो नहीं कर रहे हैं। जिन्हें जानकारी नहीं है उनके लिए बता रहे हैं कि मेडिटेशन के कई रास्ते हैं, हंड्रेड्स रास्ते हैं, कई तरीके से मेडिटेशन किया जाता है, जिसमें 99% जो तरीका है वो बोरिंग हो सकता है, लेकिन 1% ऐसा भी है जो बिल्कुल बोरिंग नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है। ये एक्साइटिंग है, खेल है और इंटरेस्टिंग है। ये एक मस्ती है। इसे ये नहीं कहूँगा कि एक नशा है, क्योंकि नशा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा हैवी वर्ड हो जाता है, लेकिन मस्ती तो ज़रूर है। तो साथियों, अगर ये
मेडिटेशन जो लोगों को बोरिंग लगता है किसी तरह से इंटरेस्टिंग हो जाए, तब अब आपके पास क्या बात रह जाती है इसे ना करने के लिए। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आदमी बेकार हो जाए, बैठ जाए चुपचाप, डेड हो जाए, लाश बन करके बैठा रहे। हाँ, कुछ बेवकूफ़ लोग इसका ये मतलब निकाल भी सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेडिटेट करते हैं और उन्हें मेडिटेशन से ही प्यार हो जाता है, उनसे सारी दुनिया का अटैचमेंट तो ख़त्म हो जाता है, पैसे, मोह, माया, हर चीज़ से, लेकिन फिर उनका ध्यान, उनका अटैचमेंट इस मेडिटेशन से ही हो जाता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए यह कहा था, संगात संजायते कामः, कि संगत से कामना उत्पन्न होती है। इसलिए उन्होंने डिटैचमेंट का पाठ पढ़ाया था। अगर हम किसी भी चीज़ के करने में हमारा अटैचमेंट हो जाए या नहीं करने में अटैचमेंट हो जाए तो हम गलत रास्ते पर हैं। सही पूछा जाए तो इस मेडिटेशन का गोल ही ये है कि हम डिटैच हो जाएं। इसी डिटैचमेंट को हम संन्यास कहते हैं। ये संन्यास का मतलब ये नहीं कि आप भगवाधारी हो जाएं, घर बार छोड़ करके गेरुआ वस्त्र पहन करके आप जंगल में चले जाएं, बल्कि आप गृहस्थ जीवन में हैं, जिस भी जीवन में हैं वहाँ रह करके और संन्यास में रहें। अब एक बात हम आपसे और करेंगे यहाँ पर कि हम लोगों की एक बहुत ख़राब आदत है। अधिकतर लोग क्या सोचते हैं कि जब तक कोई काम अर्जेंट नहीं हो जाए हम उसको नहीं करना चाहते। कितना भी इम्पॉर्टेंट काम हो हम उसको एक साइड में रख देते हैं, और जब वो इतना अर्जेंट हो जाए कि बहुत करना ज़रूरी ही हो जाता है तभी हम उसके पीछे पड़ते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ एक सेंस ऑफ अर्जेंसी की। क्यों ये अर्जेंट है? हम लोग जीवन में क्या चाहते हैं? खुश होना चाहते हैं। उसके लिए हम ये सोचते हैं कि हम ये कमाई कर लें, वो कमाई कर लें, हमारे जीवन में ढेर सारा पैसा आ जाए तो हम खुश हो जाएंगे। हाँ, लोगों के पास हो सकता है पैसा आ भी जाता है। उसके बाद क्या होता है? सोचते हैं कि इस पैसे से हम ये सामान खरीद लें, ये वाला काम कर लें, ये घर बना लें, ये बिल्डिंग बना लें, ये बिजनेस, ये एम्पायर, तब हम खुश हो जाएंगे। चलिए, वो भी अचीव कर लिया। उसके बाद क्या? उसके बाद अब तो कुछ करने को शेष नहीं बचा। फिर सोचते हैं चलिए अच्छा ठीक है, हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन भी कर लिया, उसके बाद बैठ गए, अरे खुशी नहीं मिली। आप ढूंढ क्या रहे हैं? ये मेडिटेशन आपने किया, शांत हैं, यही खुशी है। लेकिन खुशी तो हम लोग एक वस्तु मान लिए हैं और सोचते हैं कि हमें बाहर से कोई चीज़ मिल जाएगी। साथियों, हमें खुशी मिलेगी, हम खुश हो जाएंगे, ऐसा सोचते हैं जो लोग, ये एक ट्रैप है। कोई खुशी बाहर की चीज़ नहीं है, ये तो हमारे अंदर की चीज़ है। चलिए अब हम सीधा आते हैं मेन पॉइंट पर, मेडिटेशन पर। जैसा हमने सीखा था उसी बेसिक को हम आप लोगों से शेयर करेंगे। आपको क्या करना है? आपको 2 अच्छे क्वालिटी का प्लग लेना है। प्लग जो आप कान में लगाएंगे, इसके लिए आप किसी अच्छे केमिस्ट की दुकान से ख़रीद लीजिए, जिसको आप कान में लगाने के बाद बाहर की कोई आवाज़ न सुन सकें। अगर आपके पास प्लग नहीं है तो आप अपने मोबाइल का ईयरफोन भी लगा सकते हैं, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं होगा। वो बाहर की पूरी आवाज़ को आपके कानों में जाने से नहीं रोक पाएगा। आप कॉटन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बाज़ार से 2 अच्छे प्लग ले आइए। बहुत महंगे नहीं होंगे, कम पैसे में मिल जाते हैं। मेडिटेशन में सबसे पहला स्टेप है, आप बैठ जाइए, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। इस तरह से नहीं बैठिए कि आपको कहीं दर्द महसूस हो, अनकंफर्टेबल हो। आराम से बैठ जाइए। आप चाहे चेयर पर बैठें, चाहे ज़मीन पर बैठें, लेकिन आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए, आपकी गर्दन सीधी होनी चाहिए, बल्कि थोड़ी सी गर्दन टक्ड इन हो, और तनाव आपके गर्दन में, आपके बैक में, वहाँ कहीं नहीं होना चाहिए।
बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जब वो मेडिटेशन करते हैं तो उनके फोरहेड में दर्द होने लगता है। साथियों, दर्द होने का कारण ये है कि हम बार बार अपने फोरहेड में ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, और जब हम किसी भी जगह पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फोर्स करेंगे तो ज़रूर दर्द होगा। इसीलिए मेडिटेशन के लिए आवश्यक है कि आप एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए। कुर्सी पर बैठिए, थोड़ा सा आप आगे खिसक जाइए, आपकी पीठ मोस्टली सीधी हो जाएगी। आंखें बंद कर लीजिए। बंद करने के बाद ना तो आप ऊपर देखिए ना तो नीचे। ऊपर देखेंगे दर्द होगा, नीचे देखेंगे नींद आ जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, आप थोड़ी सी लंबी सांस लेंगे। थोड़ी सी, बहुत लंबी सांस नहीं, थोड़ी लंबी सांस जो आपकी यूजुअल ब्रेथ है उससे थोड़ा लंबी। और एक बार सांस जब बाहर आप रिलीज़ कर रहे हैं तो आप मन में धीरे से काउंट करेंगे 10। गिनती आपको उल्टी करनी है। पहली सांस जब आप रिलीज़ करेंगे धीरे से अपने मन में बोलेंगे 10। दूसरी रिलीज़ करेंगे तो बोलेंगे 9। तीसरी रिलीज़ करेंगे तो बोलेंगे 8। इस तरह से आप 0 तक की स्थिति में नीचे की तरफ गिनती करते जाएंगे। ये गिनती आपको मन में बोलना है, मुंह से नहीं, और कोई ज़ोर से जैसे अमरीश पुरी की आवाज़ में आपको नहीं बोलना है। जैसे जैसे आप डाउनवर्ड गिनती करते जाएंगे अपने बॉडी को और माइंड को रिलैक्स छोड़ते जाएं। आपको इसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे बॉडी और माइंड अपने आप रिलैक्स होता जाएगा, और 0 तक पहुँचते पहुँचते संभव है कि आपका माइंड ब्लैंक हो जाए। अब यहाँ से खेल शुरू होता है। अब आप बड़े ध्यान से सुनिए। इस दुनिया में 2 तरह की आवाज़ें हैं। एक तो वो है जो बाहर की दुनिया में शोर शराबा, जैसे आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कोई ट्रक गुजर गया उसकी आपने आवाज़ सुन ली, कोई पूछ रहा है क्या खाना बना है ये आपने आवाज़ सुन ली, या किसी चिड़िया के बोलने की आपने आवाज़ सुन ली, कोई सामान गिरा उसकी आवाज़ सुन ली। ये तो बाहर की आवाज़ है जिससे आपने अपने कानों में प्लग लगा लिया है, जो आपके कानों के अंदर नहीं जा रही है। साथियों, कुछ आवाज़ें हमारे अंदर भी हैं, जैसे हमारे सांस लेने की आवाज़, हमारी हार्ट बीट, ये दूसरी आवाज़ हो गई। सांसों की आवाज़ और हार्ट बीट के अलावा भी हमारे अंदर और बहुत सी आवाज़ है जिसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद सुन पाएंगे। जब आप अपने कानों में प्लग लगा के आँख बंद करके और मन में अपना ध्यान लगाएंगे, ध्यान लगाना क्या है बल्कि ध्यान लगी जाएगा, तो आपको धीरे धीरे आपके अंदर की आवाज़ सुनाई पड़ने लगेगी। सबसे पहले आपको हैवी आवाज़ सुनाई देगी जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, लो पिच है, फ्रीक्वेंसी कम है, मोटी आवाज़ है, एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए हमको सबसे पहले सुनाई देना शुरू करेगी। हमारे सांसों की आवाज़, हमारी हार्ट बीट। जब हम अपने दिमाग को उधर की तरफ लगाएंगे तो धीरे धीरे उसके पीछे से और हल्की आवाज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। वो आवाज़ें आप परसीव कर पाएंगे। हम सबसे पहले हैवी आवाज़ को इसलिए सुन पाते हैं कि उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। इस तरह से जब आप अपने ब्रेथ की आवाज़ सुनने में कामयाब हो जाएंगे, तब बीच बीच में आपको पतली आवाज़ सुनाई देगी, जैसे हो सकता है किसी को किसी झींगुर की आवाज़ सुनाई दे। अब आपको इस ब्रेथ की, इस सांस की आवाज़ को छोड़कर उस झींगुर की आवाज़ को पकड़ना है। किसी किसी को शंख के बजने की आवाज़ सुनाई दे सकती है, किसी को ऐसा लगेगा कि कोई झरना बह रहा है उसकी आवाज़ सुनाई दे सकती है। ये तो हम आपको केवल एक हिंट दे रहे हैं। आप जब बैठेंगे ध्यान में तो आप खुद ही महसूस कर पाएंगे। अब देखिए, इससे पहले जो भी तरीके थे मेडिटेशन के, उसमें हम लोगों को ध्यान लगाना पड़ रहा था, लेकिन इस केस में हमें ध्यान नहीं लगाना पड़ रहा है। ध्यान अपने आप उस आवाज़ की तरफ आकर्षित होता जाता है।
ये बहुत माइनर डिफरेंस है, लेकिन मेजर मैनिफेस्टेशन के रूप में सामने आता है। हम और जो अलग तरीके की टेक्निक्स हैं उसमें ध्यान को लगाने की कोशिश करते हैं, हमारा ध्यान बार बार भटकता है। लेकिन यहाँ आपको ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो आपको बस बैठ कर के ऑब्ज़र्व करना है और आवाज़ों को सुनने की कोशिश। किसी और तरीके की टेक्निक में आप ध्यान को केंद्रित कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन इस केस में आपका ध्यान ऑटोमेटिक उस आवाज़ पे रुक जाएगा। एक आवाज़ आपको सुनाई देगी, आप कहोगे अरे ये क्या हुआ, ये क्या चीज़ है। उस आवाज़ को सुनने के लिए आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा, हमारे हार्ट के पास। और साथियों, जब हम कोई नई चीज़ देखते हैं या सुनते हैं जिसके बारे में हमें पहले कुछ जानकारी नहीं थी, तो हमारा ध्यान उसी चीज़ पर अटका रहता है, कोई और चीज़ हमारे ध्यान में नहीं आती। जैसे आप किसी जगह पर जाते हैं, नई जगह पर नई नई चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, आप उस समय और कुछ नहीं सोच पाते, केवल वहीं पर आपका ध्यान अटका रहता है। आप दूसरी बार जाएंगे, तीसरी बार जाएंगे, चौथी बार जाएंगे, अब आपने उन चीज़ों को देखा हुआ है पहले से, आप अपना काम भी कर रहे होंगे तब भी उसको देख पाएंगे। इस तरह से आप समझिए कि आपके दिमाग के अंदर एक तरह से कन्वर्सेशन चालू हो जाता है, आप उन चीज़ों को देख भी रहे हैं और आपका दिमाग काम भी कर रहा है। लेकिन इस केस में हमने एक नई आवाज़ सुनी, नई चीज़ सुनी, हमारा दिमाग समझ ही नहीं पा रहा है कि ये क्या चीज़ है, इसलिए ध्यान उसी पर अटका रहता है। अगर आपको कोई बात समझ में आ गई, जैसे समझ में कैसे आती है, हमारे दिमाग में बचपन से लेके आखिर तक जो भी आवाज़ हम लोग सुनते हैं हमारे मेमोरी में आती है, दोबारा वैसी ही आवाज़ आने पर हमारा दिमाग उसको मैच करता है और हम इमीडिएटली कंपेयर करके कहने लगते हैं कि ये आवाज़ हमने यहाँ सुनी, इसका ये मीनिंग है, और इस आदमी ने या इस चिड़िया, इस पक्षी ने ये आवाज़ निकाली है। इस तरह से हमारे दिमाग में एक तरह से एजिटेशन, कन्वर्सेशन शुरू हो जाता है। लेकिन इस केस में जिसमें हम एक नई चीज़ अनुभव कर रहे हैं, उस आवाज़ को सुन रहे हैं, वो हमारे समझ में नहीं आ रही है। आपका दिमाग सेंटर में आ गया, अब आपको चीज़ें दिखने लगेगी। दिखने लगेगी का मतलब आपकी आँख में नहीं, लेकिन आप उसको रियलाइज़ करने लगेंगे। एक छोटी सी चीज़ और रह गई है जिसे हम आपको बताना चाहेंगे, वो ये है कि आप उस आवाज़ को जब पकड़ने की कोशिश करें, सुनने की कोशिश करें, तो राइट ईयर से कोशिश करें, लेफ़्ट से नहीं। आप बहुत सारे लोग साइंस के स्टूडेंट्स आए होंगे, जानते होंगे कि हमारा लेफ़्ट ईयर, लेफ़्ट माइंड वो लॉजिक पे काम करता है, हमारा राइट माइंड इंट्यूशन का काम करता है। वैसे दोनों एक ब्रिज से जुड़े हुए होते हैं। इस तरह से हमारा राइट माइंड जब भी किसी आवाज़ को या जब भी किसी भी चीज़ को पकड़ता है, तो वो उसको सुन करके समझने की कोशिश करता है, और नहीं समझ में आने पर वो लेफ़्ट माइंड को पास कर देता है और लेफ़्ट माइंड उसको प्रोसेस करने की कोशिश करता है। लेकिन उसे इस आवाज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए वो शांत हो जाता है। हमारे दोनों माइंड, लेफ़्ट और राइट, दोनों इस तरह से शांत हो जाते हैं। और जैसे जैसे आप मेडिटेशन में गहरे होते जाएंगे, ये आवाज़ आपको ऐसा लगेगा कि सेंटर से आ रही है, आपको ये रियलाइज़ होगा। और साथियों, एक चीज़ और जान लीजिए कि ये रियलाइजेशन किसी किसी को 10 दिन में, किसी को 20 दिन में, किसी को 1 महीना, किसी को 1 साल भी लग सकता है। और जब हम उस सेंटर की आवाज़ को सुनते हैं, तो वो आवाज़ होती है हमारे हार्ट की वो आवाज़ जिसको कहा गया है अनहद आवाज़। अनहद आवाज़ के बारे में आप लोगों ने, जो स्पिरिचुअल लोग हैं, उन लोगों ने पढ़ा होगा ज़रूर कि ये आवाज़ अनलिमिटेड है और इसकी कोई सीमा नहीं है, और ये केवल ओम की आवाज़ है।
ये आवाज़ है जैसे एक हाथ की ताली। आप लोगों ने दोनों हाथ की ताली की आवाज़ तो सुनी होगी, लेकिन क्या कभी एक हाथ की ताली की आवाज़ को महसूस किया है? ये आवाज़ ऐसी ही है। इस आवाज़ को जब हमारे माइंड ने सुन लिया तो वो अपने को पहचान जाएगा। माइंड अपने आप को देखेगा और सारा खेल उसे समझ में आता जाएगा। माइंड अपने आप शांत हो जाएगा। लेकिन इस आवाज़ को हम पहले क्यों नहीं सुन पा रहे थे? क्योंकि बहुत सारा शोर था। हमें बाहर की आवाज़ का शोर, हमारे अंदर की आवाज़ का शोर, उन सब शोर के बीच में ये दबा हुआ था। अब मेडिटेशन के टाइम क्या होता है कि आप बोल नहीं रहे होते, तो आपकी खुद की आवाज़ आप बना नहीं रहे हैं, क्रिएट नहीं कर रहे हैं, इसलिए कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। दूसरी बाहर की आवाज़ जिसको आपने प्लग के थ्रू रोक दिया है। एक तीसरे तरह की भी आवाज़ है साथियों, जिसे हमें रोकना है। ये हमारे हर मेडिटेशन करने वाले का गोल होना चाहिए और गोल होता है। वो है हमारे अंदर की वो आवाज़ जो हम नहीं बोलते हुए भी हमेशा बोलते रहते हैं, सोचते रहते हैं। और कि जैसे हम लोग सोचते रहते हैं कि हमने ये काम करना है, हमें वहाँ जाना है, हमें इस आदमी की हेल्प करनी है। इस तरह से बहुत सारी बातें जो हम सोचते हैं, एक तरह का हमारे दिमाग का कन्वर्सेशन है, वो भी एक आवाज़ है। इस तरह से हम लोग 24 घंटे हमारे दिमाग में कन्वर्सेशन चलता रहता है। कुछ हम लोग सोचते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, कुछ जब भी कुछ अपने मन में सोचते हैं, बात करते हैं, वो हमारे माइंड को एजिटेट करती रहती हैं। अभी जैसा मैंने आपसे चर्चा की कि हमारे माइंड के दो पार्ट हैं, लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट तो लॉजिकल है और राइट इंट्यूटिव है, दोनों का आपस में ब्रिजिंग है। तो जैसे ही कोई बात आती है, ये कम्युनिकेट करना चालू कर देते हैं, कन्वर्सेशन चालू हो जाता है। इवन जैसे हमने कोई स्मेल हमें मिली, सोचते हैं अरे कितनी अच्छी स्मेल है या कितनी गंदी है। जैसे कोई पिक्चर हमने देखा, अरे बहुत बेकार पिक्चर है। तो इस तरह की ये जो प्रोसेसिंग है, ये सारा का सारा हमारे माइंड को एजिटेट करता है। ये कन्वर्सेशन हमें हमारे मेडिटेशन में रुकावट डालता है। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपके कान में राइट ईयर में किसी ने एक ऐसी आवाज़ बोल दी जिसको आपने पहले जाना हुआ है, समझा हुआ है। जैसे आपको पता होगा, अधिकतर लोग मरते समय लोगों के कान में, दाहिने कान में राम राम बोलते हैं। जैसे ही राम उस कान में शब्द गया, इमीडिएटली उसने उसको लेफ़्ट ब्रेन को पास कर दिया। लेफ़्ट ब्रेन ने इमीडिएटली प्रोसेस करके एक भगवान की इमेज आपके सामने रख दी और आप उसी में लीन हो गए। लीन हुए, भगवान से प्रार्थना करने लग गए, हे भगवान हमारा ये कर दो, हे भगवान हमारा वो कर दो। एक तरह से जिसे हम कहते हैं प्रेयर, वो शुरू हो गई। लेकिन सच पूछिए दोस्तों, तो ये प्रेयर नहीं है, ये तो भगवान से मांगना है। सच्ची प्रेयर तो ये है कि हम अपने को भगवान के सामने टोटली सरेंडर कर दें। कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें सब पता है। वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या एप्रोप्रिएट है, क्या उचित है, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं वापस मेडिटेशन के पॉइंट पर। जब हम उस अनहद आवाज़ को महसूस करते हैं, रियलाइज़ करते हैं, तो हमारा दिमाग शून्य हो जाता है। शून्य का मतलब शून्य। हमारा दिमाग उसे समझ नहीं पाता और शांत हो जाता है। इसी को तो कहते हैं ना पीस ऑफ माइंड। हमारा दिमाग टोटली पीसफुल हो जाता है, पीस में चला जाता है। उसे कुछ जानकारी नहीं है, वो एक तरह से चुप हो जाता है। दिमाग सट हो गया, चुप हो गया, इसका मतलब नहीं कि दिमाग मर गया। दिमाग का सीधा कनेक्शन हमारे हार्ट से है। जब दिमाग शांत होगा, धीरे धीरे वो छोटा होता जा रहा है और हमारा हार्ट बड़ा होता जा रहा है। धीरे धीरे हमारा माइंड जीरो हो जाएगा और हमारा हार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। ये हमारा हार्ट कंपैशन हमारे हार्ट में है, हार्ट से शुरू होती है ये सारी चीज़ें। तो साथियों, हमारा माइंड कब शांत होगा? जब हमारा माइंड उसको पहचान ही नहीं पाएगा कि
ये क्या चीज़ है, एकदम से नई चीज़ लगेगी, उसे लगेगा कि ये मैं ही हूँ। इस तरह से साथियों आप सोचिए तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और जैसे जैसे हम मेडिटेशन में जाएंगे, रोज़ हमको नई नई आवाज़ हमें रियलाइज होगा। हमारे उन आवाज़ों में पूरा संगीत है, पूरे सुर हैं, एक आवाज़ नहीं है, बहुत सारे हैं। तो इस तरह से साथियों जब हम मेडिटेशन में जाते हैं तो सबसे पहले अपने सांस की आवाज़ को पकड़ा, हार्ट बीट की आवाज़ को पकड़ा, उसके बाद उससे पतली आवाज़ को पकड़ा, उसे छोड़ते गए। जैसे ही और पतली आवाज़ मिली, हमने इस मोटी आवाज़ को छोड़ दिया और इस तरह से महीन से महीन आवाज़ पकड़ते हुए आप ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां पर और कुछ नहीं है। अगर आपने उसको छोड़ा तो आप समझिए छूट गए खुद, उस स्थिति में तो आप भी नहीं होंगे। तो इस तरह से जो लास्ट की आवाज़ आप सुन पा रहे हैं वही है उस ओम की आवाज़, जो हमारे वेदों का सार है। इसे ही बोलते हैं एसेंस ऑफ ऑल द वेदास। इवन मुसलमानों में भी जो सूफी लोग हैं वो अपने संगीत में हमेशा यही बोला करते हैं अल्लाह हु, मतलब यू उसमें जो आ रहा है वो ओम का ही स्वरूप है। क्रिश्चियनिटी में भी कहते हैं कि वर्ड इज़ गॉड एंड गॉड इज़ फ्रॉम वर्ड, मतलब ये दुनिया ईश्वर है और ईश्वर उस वर्ड से है, शब्द से है। वो शब्द कहाँ से आया, कौन सा शब्द, ये उसी ओम की तरफ इशारा करते हैं। हिंदू बोले, क्रिश्चियन बोले, मुसलमान बोले, नानक साहब के बारे में भी यही है। हमारे जो सरदार जी लोग हैं वो लोग भी यही बोलते हैं, एक ओंकार। ओंकार का मतलब कि एक ओम का आकार, वही एक सत्य है, बाकी सब असत्य। सारे लोग एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं लेकिन अलग अलग रूप में। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। लोग घूम घूम कर वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन आप सीधा खट से यहाँ पहुँच जाएंगे। जिसको सुनाई देना होगा उसे सुनाई दे जाएगा। जिसका मन जितना अधिक साफ रहेगा उतना ही जल्दी वो उसे सुन पाएगा। और एक चीज़ और बताऊँ आपको, आप इस ओम को जितना अधिक कोशिश करोगे सुनने की उतना देर होता जाएगा, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक सुनाई देने वाली चीज़ है। आपकी कोशिश का मतलब कि आप एजिटेटेड हैं। आप तो बस शांति से बैठ जाइए, आंख बंद करके उधर ही, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ किए। ये आपके ध्यान को स्वतः ही आकर्षित करेगा। आप नहीं सुनना चाहेंगे तब भी सुनाई देगा। हमारे सुनने की कैपेबिलिटी ही ऐसी है। सबसे पहले हमारा ये सुनने का आर्गन ये डेवलप होता है और सबसे लास्ट तक ये जिंदा रहता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जब आदमी मरने लगता है तो उसके दाहिनी कान में राम राम बोलने के लिए कहा जाता है। अब साइंटिफिकली इस बात को आप सोचिए कि आप जा कर के मंदिर में शांत होकर, चुप होकर प्रेयर करते हैं। प्रेयर में आप भगवान से कुछ न कुछ मांगने की कोशिश करते हैं। हमने भी ये प्रेयर बचपन से ही शुरू करी थी। नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षी सुरोर्भावे, इस तरह के ये जो प्रार्थना है हमें आज तक याद है। ये प्रार्थना नहीं है, प्रेयर हाईएस्ट लेवल का प्रेयर है हमारा ये मेडिटेशन, जहाँ आप अपने को उनके सामने टोटली सरेंडर कर दें। जैसे ही आपने उनसे कुछ मांगा आप दूर हो जाएंगे। आप मेडिटेशन कर लेंगे, समझ में कुछ आएगा, उसके बाद आप नहीं भी चाहोगे तो आपकी इच्छा होगी हम मेडिटेशन करें। आप कोशिश करेंगे नहीं सुनाई दे, तब भी आपको आवाज़ सुनाई देगी। आप किसी भी तरह रोक ही नहीं सकते। जैसे जैसे आप मेडिटेशन में गहरे होंगे ये आपके ध्यान को स्वतः खींचेगा। तब आपके पास चॉइस होगी, हज़ारों काम आप कर सकते हैं बिना उन चीज़ों से अटैच हुए, और तब आप कुछ भी पा सकते हैं। आपके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप जिसको भी पाओगे वो सारा का सारा उसी के अंदर ही तो है, कोई उसके बाहर चीज़ तो हो ही नहीं सकती। तो अगर हम इसको दोबारा रिपीट करें तो सीधी सी बात है कि कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ जाइए, चाहे पेपर को ही रोल करके अपने कान में डाल करके 10 सेकंड तक उसको रोक के रखिए,
जो कान में फैल जाए, जिससे बाहर की आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे, और आप शांत हो जाइए। गिनती उल्टी गिनिए 10 से लेके 0 तक, और आप मेडिटेशन में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उस समय अगर बाहर से कोई आवाज़ आपको आई भी, सुनाई भी दिया, आपका ध्यान वहाँ गया, फिर से वो खींच करके वापस उसी आवाज़ पे आ जाएगा जिसे आपने अंदर महसूस किया है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जितने ज़्यादा आप इरिटेट होंगे उतना ही आपको परेशानी आएगी। जब आप अपना मेडिटेशन कर रहे हों तो लाइट को थोड़ा डिम कर लीजिएगा। जैसे जैसे आप डीप गहरे मेडिटेशन में जाएंगे, आपको ये आवाज़ पतली होती जाएगी। पतली आवाज़ को आप पकड़ पाएंगे, और एक समय ऐसा भी आएगा जब आपको आवाज़ सुनाई देगी, फिर गायब हो जाएगी, फिर सुनाई देगी, फिर गायब हो जाएगी। ये ऐसी है जैसे ट्विंकलिंग स्टार्स, कभी बुझेगा कभी जलेगा। तो इस तरह से आपको पहले झिंगुर वाली जैसी आवाज़ में गढ़ना है, उसके बाद उससे पतली आवाज़ पकड़ना है, फिर पतली आवाज़ पकड़ना है, और धीरे धीरे गहरे होते जाना है। यहाँ एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा जो मेरा खुद का अनुभव है। अगर किसी आदमी को हमेशा क्रोध आता है तो मेडिटेशन के कुछ दिन के प्रैक्टिस के बाद उसका क्रोध ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसके दिल में प्यार की अधिकता बहुत अधिक हो जाएगी। ये हमने खुद ही महसूस किया है। हमने अपने एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा किया करता था, क्योंकि मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए थी, और दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। लेकिन मेडिटेशन के बाद मुझे घर में, गांव में, हर जगह जो भी हमें जानता है वो बोलते हैं कि इन्हें क्रोध नहीं आता। दूसरी बात यह है दोस्तों कि ये मेडिटेशन एक टूल है, एक हथियार है, एक नाव है। ये नाव आपको पार कर देगी, लेकिन पार होने के बाद अगर आपने उस नाव को नहीं छोड़ा, उसको आप पकड़े रहे, इसका मतलब आप उससे अटैच्ड हैं। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि अटैचमेंट किसी भी चीज़ के साथ में, चाहे वो मेडिटेशन के साथ ही क्यों ना हो, ये गलत है, सही नहीं है। आखिर में जब ये मेडिटेशन आपसे छूट रही हो तो उसे दोबारा पकड़ने की कोशिश मत करिएगा। मेडिटेशन किए हुए आदमी के लिए ये दुनिया बहुत प्यारी हो जाएगी। वो सबको प्यार करेगा, वो बिना कुछ अपने बारे में नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, इसका विचार किए सारी दुनिया की मदद करता रहेगा। आपकी अगर कोई झूठ बोलने की आदत है वो छूट जाएगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि एकदम से आप राजा हरिश्चंद्र बन जाएंगे, सत्यवादी हो जाएंगे। उस समय आपके मन में ज़रूर ये विवेक रहेगा कि आपके झूठ से अगर किसी का नुकसान नहीं हो रहा है तो हो सकता है आप बोल देंगे। अगर किसी का नुकसान होता होगा तो आप वो झूठ नहीं बोल पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप किसी बिल्डर के फ्लैट्स को बेचने के लिए लोगों से बात कर रहे हैं और आप जानते हैं कि वो बिल्डर फ्रॉड है, तो आप कभी भी उसके फ्लैट्स को बेच नहीं पाएंगे। उन लोगों को आप ये नहीं बता पाएंगे झूठी बातें। इवन यहाँ तक कि अगर किसी का काम कसाई का है, वो मुर्गा काट रहा है, बकरी काट रहा है, उसकी निगाह में देख करके अगर वो काटने की कोशिश करेगा, हो सकता है वो रोने लग जाएगा, छोड़ देगा, वो अपना काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि अब आप टोटल प्यार बन जाओगे, पूरा कंपैशन आपके दिल में भरा रहेगा, और स्टेज ऐसी आ जाएगी कि आप चाह करके भी अपने बारे में नहीं सोच पाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको गौर लगने लगेगी। साथियों, इन सब चीज़ों के बारे में, अपने बारे में किस तरह से आदमी का कंपैशनेट बिहेवियर हो जाता है, इसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको लगता है कि इससे कुछ हेल्प हो सकती है, तो आप और लोगों को भी शेयर कीजिए जिससे वो लोग ट्राई कर सकें। थैंक यू वेरी मच।